जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा कि सिर्फ जमीन खरीद लेने से आपकी नहीं हो जाती है, कोई प्लॉट रजिस्ट्री करा लेने से आपकी नहीं हो जाती है। बहुत लोग बताते हैं कि इसके लिए मोटेशन कराना होता है, ये कराना होता है, बहुत सारी चीज कराना होता है, लेकिन पूरा डिटेल्स जानकारी नहीं दे पाते हैं। मैं आपको आज लीगल चीज बताने जा रहा हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 4-5 पॉइंट ऐसा बताने जा रहा हूं जिस चीज को आप ध्यान रखेंगे ना, कभी भी आप प्रॉपर्टी के मामले में नहीं फंसेंगे, कभी आपका पैसा नहीं डूबेगा। आजकल सबसे ज्यादा विवाद जमीन का ही देखा जाता है, प्लॉट का ही देखा जाता है, और खास तौर पर रजिस्ट्री से संबंधित किसी का जमीन कोई बेच दे रहा है, एक जमीन को दो दो बार बेच दे रहा है, कोई किसी भाई के हिस्से का जमीन भाई बेच दे रहा है, चचा के हिस्से का जमीन भतीजा बेच दे रहा है। क्या चल रहा है ये सिस्टम ही ऐसा है कि सब चीज होने के बाद में पता चलता है, लेकिन किसी का पैसा तो डूब जाता है। आपको बता रहा हूं कि किस परिस्थिति में आपका पैसा नहीं डूबेगा। सीधा टॉपिक पे आते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्लॉट जब आप ले रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना है, रजिस्ट्री से पहले ये चीज देखना है, बयाना भी देने से पहले, एडवांस मनी देने से पहले, एग्रीमेंट बनाने से पहले आपको सबसे पहले देखना है कि जिस जमीन को आप ले रहे हो उस पर उसका पोजीशन है कि नहीं। जो व्यक्ति बेच रहा है उस पर उसका कब्जा है या नहीं, या किसी और का कब्जा है। वो व्यक्ति ये बोल दे कि नहीं, अभी तो भाई का कब्जा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्ट्री कराएंगे खाली करा दूंगा, अभी तो चाचा जी रखे हुए उनके हिस्सा में आ रहा है, लेकिन मेरे नाम से है, मैं करा दूंगा। ये सब आपको नहीं मानना है। आपको ये देखना है कि उसके कब्जे में है कि नहीं, वो उस जमीन का, उस प्लॉट का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। इस चीज को आपको देखना है। नहीं समझ में आए तो आपको अगल बगल जानने वाला से, आसपास में किसी से पता लगा ले, उस प्लॉट के आसपास जो भी रहता है कि इस पर इसका कब्जा है कि नहीं, इसका इस्तेमाल ये कर रहा है कि नहीं, चाहे खेती बाड़ी के लिए कर रहा हो, चाहे इस पर झोपड़ी बना कर रह रहा हो, चाहे किसी प्रकार का यूज कर रहा हो, इसका है कि नहीं कब्जा। ये चीज तो आपको मौखिक रूप से भी पता चल जाता है, आप कहीं भी प्लॉट लेते हैं। दूसरा आपको यह देखना है कि जो जमीन आप ले रहे हैं वो जमीन, वो प्लॉट उसके नाम से है कि नहीं। जो व्यक्ति आपको एग्रीमेंट कर रहा है और जो व्यक्ति पैसा आपसे ले रहा है, जो व्यक्ति रजिस्ट्री करेगा, उसके नाम से है कि नहीं। अगर वो बोलता है कि मेरे पिताजी के नाम से है, मेरा भी हिस्सा है, मैं अपने हिस्सा को बेच रहा हूँ, या फिर हम अपने भाई भाई में बंटवारा कर लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिख दूंगा, ये मेरे खानदानी जमीन है, मेरे दादाजी के नाम से है, मेरे पिताजी के नाम से है, ये सब चक्करों में आपको नहीं आना है। भले ही वो मौखिक रूप से बंटवारा उसने कर लिया हो, या फिर सामाजिक रूप से भी उसने बंटवारा कर लिया हो, स्टाम्प पेपर पर सबका हिस्सा मिल गया है, चौहद्दी भी है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नहीं लेना है वो जमीन को। क्योंकि जब तक लीगल रूप से वो बंटवारा नहीं होता है, वो जमीन उसकी होती ही नहीं है। मान लिया जाए कि उसका दादा के नाम से जमीन था, उसके पिता के नाम पर आया, अब वो 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, या फिर उसमें बहन भी है, बाद में बहन भी हिस्सा मांगने आ सकती है, क्योंकि हिंदू संशोधन उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बहनों का भी बराबर हिस्सा है। तो आपको ये देखना है कि उस व्यक्ति के नाम से जो उसका हिस्सा है, उसने अपने नाम से करा रखा है या नहीं। चाहे वो रजिस्ट्री के रूप में हो, चाहे जमाबंदी के रूप में हो, जैसे कि बंटवारा होके उसके नाम से, मोटेशन होके उसके नाम से रसीद कट रहा है नहीं, जिसको मालगुजारी रसीद कहते हैं, कहीं राजस्व रसीद कहते हैं, कहीं जमीन का टैक्स बोलते हैं, वो पर्ची इसके नाम से साल बाई साल कट रहा है या नहीं, उसका नाम रजिस्टर 2 में है कि नहीं, ये सारा चीज आपको देख लेना है। ये आप पटवारी के पास भी जाकर देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, इन सब जगहों पर पटवारी बोला जाता है। आप बिहार एरिया में चले जाएंगे, झारखंड में चले जाएंगे, तो वहां उसको राजस्व कर्मचारी बोला जाता है, हल्का कर्मचारी बोला जाता है, जिसके पास जमीन का सारा दस्तावेज रहता है, रिकॉर्ड रहता है, वहां जाके पता कर सकते हैं। इसके अलावा तहसील में अपने जाकर पता कर सकते हैं। अगर उसका खानदानी जमीन है तो, जो पैतृक संपत्ति है तो, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो, मतलब दादा के नाम से हो या फिर पापा के नाम से आया हुआ हो, और उसका चेन भी एक बार आप जरूर चेक कर लेंगे। ये ऑनलाइन भी आप दिखवा सकते हैं किसी से भी। ये तो पैतृक संपत्ति के मामले में मैंने आपको बताया। लेकिन वो व्यक्ति अगर जमीन पहले से खरीद रखा है, वो जमीन आपको बेच रहा है, जमीन अगर उसने खरीदा हुआ है किसी से, तो उसके नाम से अगर मोटेशन भी हो गया हुआ है, मतलब दाखिल खारिज भी हो गया हुआ है, फिर भी आपको इससे पहले वाला, इन्होंने जिससे जमीन लिया, उसका चेन एक बार आपको चेक कर लेना है कि ये व्यक्ति किस व्यक्ति से जमीन लिया है। जिस व्यक्ति से ये जमीन लिया है, कहीं उसको लेकर कहीं इसका लफड़ा तो नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का केस तो किसी प्रकार का नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का विवाद तो नहीं चल रहा है, ये आपको पता कर लेना है। होता कभी कभी क्या है कि किसी व्यक्ति का जमीन खरीदा कोई व्यक्ति, और उसको आपस में विवाद होने लगा, कोई किसी का जमीन बेच दिया, चाहे खानदानी जमीन बेच दिया, और हुआ क्या कि ये व्यक्ति खरीद लिया, मोटेशन भी करा लिया, लेकिन बाद में कोई आकर उस पर पार्टीशन सूट डाल दिया, जो हिस्सेदार है, उसका भाई है, चाचा है, जो भी है, बहन है,
तो हो सकता है केस चल रहा हो, इसका मोटेशन भी हो गया हो और केस चल रहा हो, ये आपको बताया नहीं, आपसे जमीन बेच ले। बाद में क्या होगा कि आपका मोटेशन नहीं होगा, उसका तो हो गया था, आपका मोटेशन नहीं होगा, आपका कब्जा नहीं होगा, आपको दिक्कत होगी बहुत तरह का, आपका पैसा डूब जाएगा, आपको 10-20 साल फिर लड़ना पड़ेगा, सबको पार्टी बनाकर इस पर केस करो, उसको पार्टी बनाओ, उसको पार्टी बनाओ, सबसे लड़ते रहेंगे आप। तो जो जमीन अगर खरीदा हुआ किसी से ले रहा है, भले ही मोटेशन हो गया हुआ, फिर भी एक बार पता करेंगे कि आपने किससे लिया था, चाहे 2 साल पहले, 4 साल पहले, 7 साल पहले। अगर नजदीक में उसने 1-2 साल, 4 साल, 5 साल पहले लिया तो और ज्यादा तहकीकात कीजिए कि जमीन इतना जल्दी बेच क्यों रहा है। हाँ, किसी ने 20 साल पहले अगर जमीन लिया है, 10 साल पहले जमीन लिया है, 15 साल पहले जमीन लिया है, मतलब 10-12 साल से पहले का जमीन लिया हुआ है और उसका कब्जा है, कोई दिक्कत नहीं आई हुई है, तब उस जमीन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाल ही में उसने लिया 2-4 साल, 5 साल, 6 साल में और जमीन अब बेच रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि उसमें विवाद हो, लेकिन ज्यादा चांसेस रहता है कि हो सकता है विवाद की वजह से बेच रहा हो सकता है कोई दिक्कत इस वजह से बेच रहा है, तो छानबीन एक बार करना आपका जरूरी होता है। और बाकी आपको मोटेशन उसके नाम से चेक करना ही है, रसीद आपको चेक करना ही है और कब्जा चेक करना ही है। आगे आपको बता दूं कि किसी का प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसका ओरिजिनल पेपर चेक करें, तभी एग्रीमेंट कराएं। उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल पेपर चेक करें, क्योंकि इसलिए कि कोई भी बैंक किसी प्रॉपर्टी पर लोन देता है तो देखिए आप ऐसे तो उसको चेक कराना संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसे लोन मिलते हैं जहां पे ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होते हैं आजकल। तो ये पेपर से आपको पता चल जाएगा। इजी रास्ता बता रहा हूं आपको, आसान रास्ता, कि ओरिजिनल पेपर जरूर मांगे, क्योंकि कोई भी बैंक लोन देता है ना तो क्या करता है, ओरिजिनल पेपर किसी भी प्रॉपर्टी का वो अपने पास रख लेता है। आप देखेंगे होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी लोन देता है तो वो ओरिजिनल पेपर रख लेता है, चाहे कोई फाइनेंस कंपनी हो चाहे बैंक हो। तो किसी भी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करने से पहले उसका ओरिजिनल पेपर देख ले, उसमें उसका हिस्सेदारी देख ले, तब जाकर उसका एग्रीमेंट करे। अगर उसके पास ओरिजिनल पेपर मौजूद है, ओरिजिनल नकल नहीं, एक ओरिजिनल वो भी होता है कि लोग जाकर रजिस्ट्री ऑफिस से नकल निकाल लेते हैं, वो भी ओरिजिनल जैसा दिखता है लेकिन वो नकल होता है। ओरिजिनल के मतलब रजिस्ट्री का पेपर, ओरिजिनल डीड, जिसको रजिस्ट्री डीड बोला जाता है या फिर केवाला बोला जाता है या बैनामा बोला जाता है, अलग अलग नामों से जानते हैं, वो पेपर एक बार आप देख ले। ये नहीं कि आपको फोटोकॉपी दिखा दिया, बोला है ओरिजिनल मेरे पास, ये देख लीजिए, इसमें चेक कर लीजिए, बाकी आप रजिस्ट्री कराएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो ओरिजिनल पेपर और ओरिजिनल मालगुजारी रसीद, ओरिजिनल राजस्व रसीद भी चेक जरूर कर ले। अब आगे क्या करना है आपको कि एग्रीमेंट जो कर रहे हैं आप, तो एग्रीमेंट करें तो एग्रीमेंट में ज्यादा से ज्यादा आप विटनेस बनाए, उसमें कम से कम 2 से ऊपर गवाह का साइन जरूर करें। और जो एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें अपना आधार नंबर, उसका भी आधार नंबर मेंशन करें। और भले ही उस व्यक्ति के नाम से जमीन है लेकिन वो बेच रहा है, जब एग्रीमेंट कर रहा है तो गवाह के रूप में, सहमति के रूप में, उनके अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, बालिग है, जवान है, अगर वो बेटा है या फिर उनकी वाइफ है, तो उनका भी सिग्नेचर उसमें जरूर ले ले। वो इसलिए कि कल होके वो किसी प्रकार की आपत्ति न कर दे कि इनको बहला फुसला के जमीन ले लिया है, दारू पिला के जमीन ले लिया है या फिर किसी प्रकार का कुछ करके जमीन रजिस्ट्री करा लिया है। तो इसीलिए एग्रीमेंट जो करा रहा है तो उसमें क्या है कि अगर आपको ज्यादा डाउट है, वो व्यक्ति सही नहीं लग रहा है, तो उनकी वाइफ से या फिर बच्चे बालिग है तो उन लोगों से भी वहां पर आप विटनेस के रूप में साइन करा ले। अब बहुत सारे लोग यहाँ ये कहेंगे कि ये क्या आप बता रहा है, वो जिसके नाम से जमीन है, जिसके नाम से मोटेशन है, उसका अधिकार है, जब तक जीवित है अपने नाम से बेच सकता है, उसमें बच्चों का हक नहीं होता है। लेकिन आपको बता दूं कि पैतृक कोई संपत्ति है और उसके नाम से आया हुआ है, तो उसमें होता क्या है कि भले ही उसके नाम से हो गया हुआ है लेकिन उस पर डायरेक्ट उसके बच्चों का हक है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में भले ही दादा परदादा के नाम से जमीन है, आपके नाम से वो जमीन मिल गया हुआ है, आपकी हिस्सेदारी, लेकिन आपके बच्चे हैं वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो जमीन को खरीदा नहीं है, वो आपका मेहनत की कमाई का नहीं है, आपके बाप दादा की जमीन आपके नाम से आया है। तो इसीलिए ऐसे जमीनों में आप उसकी वाइफ का और बच्चे को भी विटनेस बना लें। और आप जो जमीन ले रहा है तो कोशिश करें, जिस जमीन पर ज्यादा डाउट है आपको, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आप ऑनलाइन में ही पे करें, चेक के माध्यम से पे करें, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पे करें। और जितना पैसा दिया है आपने, पूरा का पूरा पैसा आप रजिस्टर्ड डेट पर नोट करवाए। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लिए, लिखाई का पैसा बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कम चढ़वाते हैं उस पर पैसा। इसलिए कम चढ़वाते हैं कि मेरा रजिस्ट्री का पैसा कम लेगा। अब थोड़ा मोड़ा 10,000 20,000 बचत करने के लिए कभी कभी वो वाद विवाद में फंस जाते हैं, कल होकर मुश्किल हो जाता है, कल होकर उस जमीन पर कोई विवाद हो, रिकवरी के लिए भी आपने केस किया तो आपका रिटर्न वही पैसा मिलेगा, कभी कोर्ट वही दिलाएगा जो आपका रजिस्टर्ड डीड पर रहेगा। तो इसीलिए पूरा का पूरा पैसा चढ़वाए। जब पैसा पूरा दे रहा है, जब आप लाखों का जमीन ले रहे हैं, 5 लाख 7 लाख 10 लाख का आप जमीन अगर ले रहे हैं, तो उसमें 50,000 10,000 बचाने का क्या फायदा, वो भी लगाइए और जमीन को एकदम सेफ कीजिए। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान शब्दों में बता दिया, हो सकता है कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप उस चीजों को पूछ सकते हैं। और इसमें एक चीज और बता देता हूं कि बहुत सारे लोग जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं,
करा लेता है। होता है क्या है कि उस पर अगर किसी और का कब्जा है, बाद में वाद विवाद हो गया, आपका रजिस्ट्री भी आपने करा लिया, मोटेशन भी करा लिया, आपका रसीद भी कट गया, लेकिन कब्जा किसी और का है। आप छुड़ाने के लिए जाते हैं, आप उसको हटाने के लिए जाते हैं, या फिर कहने के लिए जाते हैं कि भाई कब्जा हटाओ, मैंने इस जमीन को खरीद लिया है, और बेचने वाला बेच के साइड हो गया, बोला है खाली करवा लो। तो आपको चाहे किसी प्रकार का कब्जा हो, कोई खेती कर रहा है उस पर, किसी ने झोपड़ी बना लिया, या किसी प्रकार का कह रहा है कि मेरा इस पर कब्जा है, इसीलिए मैंने पहले कब्जा वाली बात की। तो आपको बता दो, इसमें आपका पुलिस कुछ नहीं करेगा, थाना कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि जो व्यक्ति जमीन बेचता है उसको बिल्कुल क्लियर करा के देना चाहिए, ताकि कोई बाद में विवाद न हो। अगर क्लियर कराए बिना बेच देता है तो उस पर फिर बेचने वाला का कुछ नहीं चलता है, वो बाद में कुछ नहीं कर सकता है, सारा मामला खरीदने वाले के पक्ष में चला जाता है। अब उसको जो करना है करना है, क्योंकि उसने बिना देखे बिना समझे क्यों उस जमीन को लिया। आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आपको उस कब्जा हटाने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और उस कब्जा को हटाने के लिए आपको 5 साल भी लड़ना पड़ सकता है, 10 साल भी लड़ना पड़ सकता है, 20 साल भी लड़ना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने जो बात बता दी स्टार्टिंग में, शुरू में अगर उस बात का ध्यान रख लेंगे, कभी आपका कोर्ट का चक्कर नहीं लगेगा, कभी आपका पैसा नहीं डूबेगा, कभी कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि ये सब सिविल मैटर में आता है, और ये सिर्फ कोर्ट से ही मामला हल होगा। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। हाँ, जमीन के मामले में मारपीट हो जाता है, दोनों पक्षों में सिर पूरा फुटबॉल हो जाता है, क्रिमिनल मैटर हो जाता है, उसके लिए पुलिस वहां जा सकती है। लेकिन जमीन के मामले में विवाद में आप सोचेंगे कि आके पुलिस कब्जा खाली करा दे, जब तक कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं करेगा, कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, कोर्ट से कोई पेपर उसके पास नहीं आएगा, तब तक पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि किसी का कब्जा जमीन को खाली करा दे। पुलिस जाएगी भी तो वहां यही बोलेगी कि आप अपना पेपर लेके कोर्ट जाइए, केस करिए, मुकदमा कीजिए, वहां से ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के बिहाफ पे मैं आपका खाली करा सकता हूँ, अगर कोर्ट ऑर्डर दिया तो समझ लीजिए कितना पेचीदा मामला है। इसलिए मैं जो बताया हूँ उस चीज पर ध्यान रखिए। नहीं समझ में आया फिर से इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए, लेकिन सब्सक्राइबर है इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।